जिले के पार्टी के प्रथम नेता के रूप में अपना उद्बोधन और पूरा विस्तार पूर्वक ये आज के बाद की वैचारिक मुख्य धारा और हमारी विचारधारा को प्रकाश डालेगा। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अखिल भारतीय योजना से समूचे देश में मंडल प्रशिक्षण वर्गों को योजना को लेकर के सभी मंडलों पर चल रहे मंडल प्रशिक्षण वर्ग के क्रम में बाड़मेर जिले में पटौदी मंडल प्रशिक्षण वर्ग में विराजमान अतिथि रूप में आदरणीय नरेश सिंह जी कालेवाल, आदरणीय पलाराम जी जिला महामंत्री, आदरणीय चुकराराम जी मंडल अध्यक्ष, सभी आदरणीय वरिष्ठ जन और भारतीय जनता पार्टी को अपने समय समर्पण से पुष्पित परिवर्तित करने वाले आदरणीय कार्यकर्ता, सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग समय में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं, बैठ के आयोजित होती है। एक बार थोड़ा संभव मोबाइल बंद कीजिए अपना, बैठकें होती रहती है, कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन आज का यह जो प्रशिक्षण वर्ग है ये अपने आप में अलग है। ये ना कार्यक्रम है, ना आंदोलन है, ना कोई अधिवेशन है, ना कोई बैठक है, ना कोई मीटिंग है। भारतीय जनता पार्टी किस विचार को लेकर के चल रही है, किन महापुरुषों ने लंबे संकल्प को लेकर के हिंदुस्तान के सर्वांगीण उन्नयन के लिए और एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए जिस विचार को लेकर के इस दल की स्थापना की, दल का निर्माण किया, ऐसे सभी विषयों पर चिंतन करने के लिए हम एकत्र हुए हैं। प्रत्येक मंडल में गैर आवासीय 2 दिन का शिविर आयोजित किया जाता है और कार्यकर्ता आता है, अपना विषय रखता है, अलग अलग विषय होते हैं। आज हमारा विषय है हमारी मुख्य विचारधारा। चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे संगठन हो, किसी विचार, किसी लक्ष्य, उद्देश्य को लेकर के नहीं चलता है तो कभी सफल नहीं होता। भारत भूमि के कण कण में चैतन्य स्पंदन विद्यमान है। जागृत ऋषियों की इस पवित्र भूमि पर हम जन्मे ऐसे भाग्यशाली हैं। सदनों, देवताओं ने भी कहा है, गायन्ते देवा किलगित गाने धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गा सपद हेतु भूते भवंती भूया पुरुषा सुतवा। देवता कहते हैं हमारी विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना आराधना की जाती है, लेकिन भारत की भूमि पर जन्म लेना अत्यंत श्रेष्ठत्व वाला कार्य है, क्योंकि जितने भी मानवीय मूल्य है, मनुष्य के जितने भी श्रेष्ठ गुण हैं, वो भारतीय के अंदर हो सकते हैं। भारत को भारत माता कहते हैं, किसी अन्य देश में भारत माता नाम से उच्चारित नहीं किया जाता। हमारे सामने जिन महापुरुषों के चित्र लगे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है कि भारत के पीछे जो माता शब्द का उसको हटा दीजिए, भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा मात्र रह जाएगा। भारत माता का उद्घोष लगाने से हमारे अंदर जो भाव निर्मित होता है, वंदे मातरम का उद्घोष लगाने से हमारे मध्य जो हमारे मन में जो भाव निर्मित होता है, अपने आप में एक श्रेष्ठ भाव है। एक भाव है, संकल्प है, एक जीवंतता है, एक जिज्ञासा है, कुछ कर गुजरने की एक मन में पिपासा है, एक उत्कट भाव लेकर के जो हम चल रहे हैं। निश्चित रूप से कोई विचार है जो हमारे को प्रेरित कर रहा है। हिंदुस्तान जैसा ऐसा भव्य देश, श्रेष्ठ देश, देव निर्मित देश, जिसके बारे में कहा हिमालय समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। हिंद महासागर से लगाकर हिमालय के बीच में रहने वाला ये जो देश है, देव निर्मित है, सामान्य देश नहीं है। अनेक विविधताओं से भरा है, भाषा, खान पान, रहन सहन, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं नदियां हैं, कहीं गिरिकंदरा है, कहीं मरुस्थल है। लेकिन ये जो देश है, केरल से केदार, कच्छ से कामूर, विभिन्न प्रकार की विविधताओं से भरा हुआ है। लेकिन अनेक आक्रमण झेलने के पश्चात ये हिंदुस्तान का जो एक सांस्कृतिक मूल दर्शन था, एक सांस्कृतिक अधिष्ठान था, वो अभी तक समाप्त इसलिए नहीं हो पाया। कहा यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो बात इसलिए है, हमारे सामने जिन महापुरुषों के चित्र लगे हैं, ऐसे महापुरुषों की लंबी श्रृंखला रही इस राष्ट्र में, इसलिए राष्ट्र का राष्ट्रवाद कभी धूल दूषित नहीं हुआ। राष्ट्र को चलाने वाले लोगों का संकल्प कभी धुंधला नहीं पड़ा।
राष्ट्र के लिए विचार को लेकर के जिन महापुरुषों ने जो संगठन बनाए, उन संगठनों के कारण जो हमारा पोषण हुआ, उसी वजह से भी ये संगठन पुष्पित फलित हुआ। और नित्य प्रति 1951 में एक छोटा सा भारतीय जनसंघ के रूप में बीज अंकुरित किया, और वर्तमान में 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी नाम के दल का गठन हुआ, और अभी हम 2021 में जो बात कर रहे हैं, ये विशाल वट वृक्ष के रूप में हिंदुस्तान में चारों तरफ पुष्पित फलित हो रहा है। अब फल खा रहे लोग। जिन लोगों ने बीज अंकुरित किया था, उन्होंने अपने जीवन खपाए, विकट चुनौतियां देखी, घनघोर संघर्ष देखे, लेकिन उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि आने वाले समय में इस प्रकार से मधुर फल हमारे को खाने के लिए मिलेंगे। ये मधुर फल अब कार्यकर्ता खा रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लेकिन उन महापुरुषों का जो जीवन खपा है, उन्होंने अपना बलिदान दिया है, ये सामान्य बात नहीं। ये कहीं न कोई वैचारिक अधिष्ठान होता है तो मनुष्य को कहां से कहां लेकर के जाता है। अनेक प्रकार की चुनौतियों को झेलते हुए झंझा के भीषण झोंकों में, शस्त्रों की तीखी नोकों में, दुष्ट यातना और शोकों में जीवन भरकर लड़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। यह विचार ऐसे महापुरुषों में रहे हैं, वो बढ़ते चले, घनघोर संघर्ष किए, अनेक विकट चुनौतियां झेली है, लेकिन कभी कदम पीछे नहीं हटाए, कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, और कभी वो निराश नहीं। इसीलिए आप कार्यकर्ताओं की बदौलत ऐसे दुपट्टे डाले हुए गांव ढाणियों में घूमते हैं, तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी आप आज मजबूत हुई है। हमारे क्षेत्र से एक सामान्य कार्यकर्ता 3.25 लाख वोटों से जीत करके केंद्र में मंत्री बनता है, आप कार्यकर्ताओं की बदौलत होता है। और ये हमारा सिद्धांत है, हमारा मूल मंत्र है। हमें वो हमारा कार्यकर्ता, हमारा सांसद, हमारा विधायक पहचाने या नहीं पहचाने, कोई विषय नहीं है, लेकिन हमें दुपट्टा डाल करके इस क्षेत्र में जा रहे हैं, दुपट्टा डाल करके हम हमारे अभियान में लगे हुए हैं। हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को लेकर के हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें कर्म करना है। तो ये संस्कार कहां से आए, ये मूल चिंतन कहां से आया, ये दर्शन कहां से आया? दर्शन महापुरुषों की बदौलत है। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, धरती हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं, हम सभी किसान हैं, धरती को माता मानते हैं, और इस धरती माता के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देना पड़े, अनेक हमारे महापुरुषों ने दिया है। चाहे वो गंगा जी है, चाहे तेजा जी है, चाहे हड़बू जी, बाबू जी है, जितने भी महापुरुष उन्होंने इस धरती माता के लिए बलिदान दिया, जीवन दिया। इन्हीं महापुरुषों की बदौलत जितने भी राजनीतिक दल बने हैं, उन्होंने अगर विचार दिया है, तो उस विचार के कारण ही आज हम एक ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, हमारी विशिष्ट पहचान है। दूसरे राजनीतिक दलों में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल में उस कार्यकर्ताओं के व्यवहार में बहुत अंतर है। साधना, हिंदुस्तान पर अनेक बाहरी शक्तियों और आक्रांताओं ने यहाँ पर बड़े बड़े आक्रमण किए, सांस्कृतिक रूप से क्षत विक्षत करने का बहुत बार प्रयास किया गया, अनेक मंदिर ढहाए, लाखों मतांतर हुए, भीषण नरसंहार हुए, लेकिन तो भी हमारा हिंदुस्तान आज भी अडिग है। इसी वजह से, इन महापुरुषों की वजह से। ये क्या था? ये संकल्प था, ये स्वदेश का भाव था, ये राष्ट्रीयता का विचार था। ऐसे राष्ट्रीयता के प्रखर प्रवाह में आज हमारा जो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक दल है, उस निश्चित रूप से कई बार मन में आता है कि ये राजनीतिक दल जो होते हैं, ये केवल प्रधान, प्रमुख, विधायक और शासक बनने के लिए, ये केवल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए, ये इसके लिए नहीं बन हुआ। हाँ, व्यवस्था का हिस्सा है, निश्चित रूप से इसमें प्रधान भी बनते हैं, प्रमुख, विधायक, शासक सब बनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, दीनदयाल जी ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की जो स्थापना की थी, वो केवल शासन और सत्ता पाने के लिए नहीं की थी। शासन और सत्ता के माध्यम से समाज में परिवर्तन कैसे किया जाए, इस वजह से, और इसके माध्यम से एक व्यवस्था में परिवर्तन कैसे किया जाए, देश में हमारे राष्ट्रवाद का स्थायित्व कैसे स्थापित किया जाए, ये सारे मूल दर्शन, ये सारा मूल दृष्टिकोण हर महापुरुषों के मन में। तभी तो आज हमारा जो वटवृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी विद्यमान है, चारों तरफ केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि समूचे विश्व के लोग भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं, और हर जगह जाकर के नरेंद्र मोदी जी पंचायती करके आ रहे हैं। कई बार गांव में कहते हैं कि ये पंच ऐसे हैं जो आसपास के सभी गांव में पंचायती करते हैं। तो पंच में कोई न कोई क्षमता, योग्यता होती है, सामर्थ्य होता है, उसमें ताकत होती है, सच बोलने की क्षमता होती है, किसी को भी मुंह पर वो सच बोल सकता है, या किसी भी पंचायती को कर सकता है, सफल बना सकता है, तभी वो गाँव में पंच कहलाता है। और नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय पंच बन गए, उसका कारण है उनका जीवन बोलता है। वो एक सच्चा साधक है, 24 घंटे अनवरत कार्य कर रहा है, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सच्चे सन्यासी के रूप में, साधक के रूप में, और केवल देश के लिए काम कर रहा है। देश मेरा पहले, देश रक्षा समम पुण्यम, देश रक्षा समम
प्रथम देश रक्षा समम योगो दृष्टो देवचन देवचन, इस प्रकार का जो संकल्प है उनके जीवन व्यवहार में, उनके आचरण में है, तभी तो वो पंचायती कर रहे हैं और उनको हर घर में उनका नारा लग रहा है। उसका कारण ये है ऐसे महापुरुषों का जीवन खपा है, इनकी प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। हम बात करते हैं हमारे राजनीतिक विचार की। बंधुओं, 1947 में हिंदुस्तान, उससे पहले अनेक आक्रमण झेलने के पश्चात और हमारे हिंदुस्तान के अनेक क्रांतिकारियों के बलिदान के पश्चात 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, लेकिन वो विचार यहाँ छोड़ के चले गए। विचार हिंदुस्तान में रहा। हम सभी ने देखा अब तक भी कहीं न कहीं एक कम्युनिस्ट और साम्यवाद, जो कि कांग्रेस में घुस करके कांग्रेस के मूल दर्शन, मूल अधिष्ठान महात्मा गांधी जी ने जिस कांग्रेस को पुष्पित पल्लवित किया, जिसको वटवृक्ष के रूप में समूचे हिंदुस्तान में 60 वर्ष के शासनकाल के लिए लाकर के इस रूप में दिया, साम्यवाद ने कांग्रेस के अंदर घुस करके और गांधीवाद के विचार को निकाल दिया, गांधीवादी विचारकों को खदेड़ दिया और गांधी जी को यहाँ से लुप्त कर दिया। केवल कांग्रेस एक सत्ता की पिट्ठू बन गई, कांग्रेस में केवल सत्ता के महत्वाकांक्षी रह गए और गांधीवाद विचार लुप्त हो गया। 1947 के बाद से लगातार जब तक कांग्रेस शासन में रही है, चाहे वो गांधी जी के विचार है, चाहे बाल गंगाधर तिलक के विचार है, चाहे अरविंद घोष के जो विचार है, वो सारे विचार लुप्त हो गए। यहाँ तक कि हिंदुस्तानियों के मन में भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष थे, वो भी लुप्त हो गए। और कांग्रेस एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, समाजवाद एक सामुदायिक अर्थव्यवस्था के रूप में और साम्यवाद एक सर्वहारा और सरकारी निरंकुश तानाशाही के रूप में उस समय दृष्टिगोचर हो गई। कांग्रेसी और साम्यवाद, समाजवाद, ये जितनी भी उस समय की प्रशासकीय ताकतें थी, वो पाश्चात्य और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म के द्वारा कहीं न कहीं पोषित हो रही थी। उनके जीवन में वही था। इन्होंने देश को, जिन महापुरुषों ने इस बलिदान देकर के देश को आजाद कराया, वो भाव छोड़ करके उन्होंने केवल सत्ता और तुष्टीकरण के आधार पर चली कांग्रेस। साम्यवाद भी वैसा ही चला, समाजवाद, पूंजीवाद हावी हो गया। धीरे धीरे हमको पता है कि बीच में स्वतंत्र पार्टी भी बनी। कहीं न कहीं स्वतंत्र पार्टी जो बनी, वो भी पाश्चात्य उस विचारधारा की अनुगामी रही और इन्हीं दलों से धीरे धीरे सत्ता के महत्वाकांक्षी लोग वो एक एक करके नेता बाहर निकलते गए और उन्होंने हिंदुस्तान में छोटे छोटे क्षत्रिय दल बनाए। वो क्षत्रिय दल भी पाश्चात्य संस्कृति के पोषक और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता और इस सेकुलरिज्म के अनुगामी रहे। हम सभी जानते हैं बंधुओं, जनसंघ का जब से निर्माण हुआ 1951 में, वो जनसंघ का निर्माण केवल सत्ता के लिए नहीं हुआ, केवल राज के लिए, राजनीति के लिए, तो सरकार के लिए नहीं हुआ। तत्कालीन पहली कांग्रेस की केंद्र की सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उस सरकार के तत्कालीन तुष्टीकरण की नीतियों के विरुद्ध और देश के खिलाफ निरंतर बनाए जा रहे संविधानों के विरुद्ध उस समय असहज उन्होंने महसूस किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तुरंत इस्तीफा देकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन पूजनीय सरसंघचालक पूज्य गुरु जी के पास जाकर के उन्होंने कहा कि भारत में एक राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता है। उस राजनीतिक दल का अधिष्ठान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो, उसका अधिष्ठान अंत्योदय हो, उसका अधिष्ठान भारतीयता हो, उसका अधिष्ठान एकात्म मानववाद हो, उसका अधिष्ठान स्वदेशी हो, उसका अधिष्ठान विकेंद्रीकरण वाला हो। और हम सभी जानते हैं 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके अध्यक्ष बने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय महासचिव बने, महामंत्री बने। और ये दल बनने के बाद में 1967 में ऐसी स्थिति आई कि भारतीय जनसंघ सबसे बड़ा विपक्षी दल के रूप में उभरा और भारतीय जनसंघ ने, मैंने जो जिन पार्टियों का पहले वर्णन किया, तथाकथित जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर चल रही थी, तथाकथित जो पाश्चात्य एक संस्कृति के अनुसार जो चल रही थी, वो पूंजीवाद और समाजवाद के अनुसार जो चल रही थी, जनसंघ ने प्रखर विरोध करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जनसंघ का जो प्रारंभ में विरोध था, अत्यंत क्षीण स्वर में था, कोई सुन नहीं रहा था। धीरे धीरे जिस प्रकार से राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मुखर हुआ, राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन धीरे धीरे मुखरित हुआ, समूचे समाज में एक तरह से राष्ट्रवाद की लहर जुड़ी और ये तथाकथित इस प्रकार से सेकुलरिज्म है वो धीरे धीरे कमजोर होता गया और भारतीय जनसंघ का एकांत मानववाद का दर्शन है और विकेंद्रीकरण की एक मूल दर्शन है और स्वदेशी का मूल दर्शन है वो धीरे धीरे हावी होता गया। और ये जो पाश्चात्य संस्कृति में जिस प्रकार से पुष्पित पल्लवित लोग हो रहे थे, वो धीरे धीरे उनकी दुकान चलनी बंद हो गई। और हम सभी जानते हैं बंधुओं,
धीरे 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 समूचे हिंदुस्तान में भारतीयता, राष्ट्रवाद और ये आंदोलन धीरे धीरे मुखर होते गए। और धीरे धीरे हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हिंदुस्तान में जो स्थिति है वो बहुत संकट झेलने के पश्चात आई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केवल 2 ही सीटें आई थी मात्र लोकसभा में। उस समय उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, दिन उगेगा, और धीरे धीरे निश्चित रूप से हमने देखा है और परिणाम आज हमारे सामने है। तो ये विचार को लेकर के हम चले हैं, तभी ऐसा हुआ है। लेकिन ये विचार आया कहां से? कई बार सोचते हैं विचार देने वाला कोई व्यक्ति हुआ होगा, तो उसके लिए वो विचार आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों बना? कई बार हम सोचते हैं कि कहां बनाने की आवश्यकता थी। बंधुओं, प्रत्येक देश में बहुत संकट बनते हैं, बिगड़ते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन केशव बलिराम हेडगेवार जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थे, इंजीनियर थे, उनको ऐसा लगा हिंदुस्तान पर कई आक्रांताओं ने बार बार आक्रमण किए और देश को क्षत विक्षत करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब तक हमारे समाज में संगठन का भाव नहीं आएगा, जिस प्रकार से पहले संगठन मंत्र बोला, संगत सदम समोदद्वम सममनासि जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजाना उपासते, तो इस मंत्र की सार्थकता हम साथ नहीं चलेंगे, हमारे अंदर सांगठनिक भाव नहीं होगा, सदे कदमों से नहीं चलेंगे, हमारा लक्ष्य उद्देश्य अगर सामने स्पष्ट नहीं होगा, हम एक ही दिशा में नहीं बढ़ेंगे, तो हम कभी मजबूत नहीं रहेंगे, देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे। पूज्य हेडगेवार जी ने 1925 में विजयादशमी के दिन मात्र 5वीं 10वीं में पढ़ने वाले 15 बालकों के साथ बैठ करके संघ की स्थापना की। उसका केवल सांस्कृतिक उद्देश्य था, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं, किसी के विरुद्ध नहीं, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं, लेकिन हमारा समाज संगठित कैसे रहे, हमारा समाज मजबूत कैसे रहे, हमारा राष्ट्रवाद का संकल्प प्रबल कैसे रहे, और मूल हमारा जो दर्शन है हिंदुत्व मजबूत कैसे रहे, और देश को बार बार बाहरी शक्तियां आकर के खदेड़ के चली जाती है, उनको हम कमजोर कैसे करें। कई बार कई लोग सोचते हैं सदन हिंदुत्व एक कोई वर्ग नहीं, एक समाज नहीं, एक जाति नहीं, हिंदुत्व मूल दर्शन है। सिंधु सिंधु परितयस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूष्टयो सब हिंदुर्ते स्पर्धा, ये मूल दर्शन है, ये जीवन है, सबको साथ में लेकर के चलना, ये हिंदुत्व है। कृणवंतो विश्वमार्यम, ये हिंदुत्व है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु तुम पश्चिम मातु दुख भाग भवेत्, ये हिंदुत्व है। वसुधैव कुटुम्बकम का भाव हिंदुत्व है। इसलिए हिंदुत्व शब्द को तथाकथित कांग्रेसियों ने और ऐसा एक सांप्रदायिक शब्द बना दिया। हिंदुस्तान में किसी भी मत पद संप्रदाय के लोग आए, हमेशा उनका यहाँ सम्मान किया गया, चाहे यहूदी है, चाहे पारसी है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, उनके साथ कभी भेदभाव नहीं किया गया। हाँ, उन्होंने जरूर किया होगा, कई मंदिर बिखरे होंगे, हमारे पास कई मंदिर ऐसे भगड़ाओं से स्थिति में पड़े हैं और जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हैं, लेकिन हमने किसी के धर्म के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया, हमने किसी का धार्मिक केंद्र बिखेरा नहीं, हमने किसी की धर्म के नाम पर हत्या नहीं की। ऐसा हिंदुस्तान का सदैव इतिहास रहा है। सर्वत्र ऐसे अनेक उदाहरण है कि हमने मानवता को सबसे पहले पायदान पे रखा है, हमने वसुधैव कुटुम्बकम के भाव को हमने सर्वत्र पहले पायदान पे रखा है, हमको सर्व समावेशी मूल दर्शन को सर्वत्र पहले पायदान पर रखा है। इसलिए वह जो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, वहीं से ये मूल विचार आया, यहीं से ये विचार मूल दर्शन आया कि राष्ट्रवाद पहले है, स्वदेश का भाव पहले है, और इस प्रकार की ज्वलंत हमारे अंदर जो एक स्वदेश की भावना उमड़ रही है, वो हमारे जीवन के माध्यम से सार्थक होनी चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दूसरे दलों की तरफ हम केवल सत्तालु लोग नहीं है, केवल अति महत्वाकांक्षी लोग नहीं है, कुछ भी करके सत्ता में आना, ऐसा हमारे अंदर भाव नहीं है। हम साथ चल करके हम किसी लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, किसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, हम एक मूल दर्शन को लेकर के चल रहे हैं, हम वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के चल रहे हैं। मध्य में जैसे वैचारिक शून्यता आई, उसको जातिवाद के माध्यम से भरने का प्रयास किया गया, मंडल कमीशन को औजार बना करके, और इस प्रकार से प्रयास किया गया, लेकिन उस वैचारिक शून्यता को राष्ट्रवाद में भरा। तथाकथित जो पाश्चात्य विचारधारा उन लोगों की जो दुकानदारियां थी वो समाप्त हो गई, और धीरे धीरे उनके पौधे थे वो सूखने लग गए, और राष्ट्रवाद का चारों तरफ जो उद्यान है वो पुष्पित पल्लवित होने लग गया। आज पूरे देश में एक अनुकूल जो वातावरण दिख रहा है वो सामान्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने वर्तमान में कोरोना काल में समूचा विश्व इस कहर से करा रहा था, लाखों मौतों का तांडव हमने देखा, लेकिन हिंदुस्तान में ऋषि पतंजलि ने जो हमारे को एक प्राकृतिक जीवन जीने के उस समय के बारे में जो कल्पना दी थी, उस माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया प्राकृतिक जीवन जियो। समूचे भारतीयों ने प्राकृतिक जीवन जीना प्रारंभ किया।
लॉकडाउन की अपील की, लॉकडाउन की पालना की। ये प्रारंभ हिंदुस्तान से हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ने किया। वो भारत के प्रधानमंत्री जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं, जिस मूल दर्शन से आते हैं, जिस मूल विचार से आते हैं, उनका जीवन बोलता है। उन्होंने हल्की सी अपील की, लोग घरों में बंद हो गए। जैसा कहा, आमने सामने सगे भाइयों के घर है, केवल वो खिड़कियों में झांक रहे हैं, लेकिन नहीं मिलना है तो नहीं मिलना। 6 गज की दूरी, मास्क के जरूरी पालन करने का पालन किया। आंध्र प्रदेश में एक बार बाढ़ आई, उस बाढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से कार्य किया राहत का, सभी मत पंथ संप्रदाय के लोग थे उसमें, यहूदी भी थे, पारसी भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, सभी डूब रहे थे। संघ के कार्यकर्ताओं ने निकरे पहन करके सबको बचाया। किसी एक बड़े कांग्रेस कार्यकर्ता के मुंह से आवाज निकली कि आरएसएस का मतलब है रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, यानी निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये है आरएसएस। इसलिए बंधुओं, किसी मत पंथ संप्रदाय के प्रति, मजहब के प्रति विरोध न करते हुए स्वयं का कार्य करते रहना, ये संघ का मुख्य कार्य है। और उस संघ से प्रेरणा लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। और उन्हीं भारतीय जनसंघ के विचारों से प्रेरित होकर के 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। वही भारतीय जनता पार्टी आज समूचे हिंदुस्तान में एक विशाल वट वृक्ष के रूप में विद्यमान है।